ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार से। क्वेश्चन है, बंसल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 500 ईच। बंसल कंस्ट्रक्शन ने 10,000 डिबेंचर इशू किए थे, 8% उनका इंटरेस्ट था और प्राइस था 500। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू परचेज 1,000 डिबेंचर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया बाद में, कुछ सालों के बाद, डिबेंचर को इशू करने के बाद, कि हम 1,000 डिबेंचर मार्केट से खरीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ते मिल रहे हैं। प्राइस था उसका 485, मतलब एक डिबेंचर पे आपको 15 रुपये का बेनिफिट था। तो आपने डिसाइड किया कि परचेज कर लेते हैं, बाद में पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, अच्छा है अभी बाय कर ले जो मार्केट में मिला ऑप्शन। तो फिर आपसे वो बोल रहा है, यू हैव टू पास जनरल एंट्री इन फर्स्ट केस व्हेन दे आर परचेज्ड फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। मतलब हमने क्या किया, डिबेंचर खरीदे और उनको इमीडिएटली कैंसिल या रिडीम कर दिया, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज, इसका मतलब क्या है, हम उनको कैंसिल नहीं करेंगे, कुछ समय होल्ड करेंगे। ठीक है, क्या पता कुछ प्रॉफिट मिल जाए उसके ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अज्यूमिंग दैट इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट 510 ईच। कुछ समय के बाद वो हमने 510 रुपये के बेच दिए, यानी कि हमने 25 रुपीज़ का प्रॉफिट ले लिया। तो बॉन्ड मार्केट में ये होता रहता है कि आपके बॉन्ड का वैल्यूएशन कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने वाली है और आपकी इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है, और इंटरेस्ट रेट कम होने वाली है, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है डिवेंचर पे, तो आपके डिवेंचर की या बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। इस पर कई बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसीलिए ये प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए ओपन मार्केट से कंपनी डिवेंचर खरीद लेती है। ठीक है, तो हम पहले केस पे आते हैं। पहला केस है फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। कोई डरने की बात नहीं है, वर्ड नया सुनने में लग रहा है आपको, लेकिन हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री, और जो रूल जनरल एंट्री के हैं वो ही यहाँ पर होंगे, कोई अलग से नया बात नहीं सीखेंगे। तो देखते हैं क्या किया हमने, डिवेंचर खरीदे, क्योंकि खुद के डिवेंचर खरीदे हैं। आपसे इशू टाइम की एंट्री नहीं मांगी, खाली मांगी है जब आपको इनको कैंसिल करना है या जब आपने डिवेंचर परचेज किए उन्हीं की एंट्री मांगी है, इशू की नहीं मांगी। इशू की मांगते तो एंट्री वही होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 500 इंटू 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 10,000 इंटू 500, ये इशू की एंट्री है, ये आती है। अगर मांगते हैं तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं, जब हमने इसको डिबेंचर्स को परचेज किया, ठीक है, और मैंने आपको बताया डिबेंचर को परचेज करेंगे तो हम नाम देंगे उसको ओन डिबेंचर्स अकाउंट। हमारे डिबेंचर है तो ओन डिबेंचर, किसी और के होते तो ए कंपनी बी कंपनी सी कंपनी लिखते, लेकिन यहाँ खुद के डिबेंचर है तो नाम दिया है ओन डिबेंचर अकाउंट। रूल बताया आपको, डेबिट वार्ड कम्स इन। ठीक है, अपने डिबेंचर खरीदे हैं हमने, तो अब ये आपकी असेट है। ठीक है, असेट क्या होती है, आने पर डेबिट होती है। ठीक है, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी होते हैं, लेकिन जब हमने वो किसी और को इशू किए हैं। अगर हमने खुद बाय बैक कर लिए तो सीधी बात है कि वो आ गए हमारे पास और एक एसेट क्रिएट कर ली हमने, तो हमारा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो हमने डेबिट किया ओन डिबेंचर अकाउंट। इसको डेबिट करेंगे जब तक हम इनको कैंसिल ना कर दें। अगर हमने डिसाइड किया कैंसिल अभी करने हैं तो एक एंट्री और पास करेंगे। हम डिसाइड करते हैं एंट्री अभी नहीं कर रहे, बाद में कैंसिल करेंगे, तो बाद में वो सेकंड केस है। तो पहले हमने क्या किया, डिवेंचर खरीदने की एंट्री की, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने अपने डिवेंचर खरीदे तो ओन डिवेंचर को डेबिट किया, पैसा हमारे पास से गया तो टू बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अमाउंट कैसे आया, एक डिवेंचर खरीदा है आपने 485 का, तो 485 डिवेंचर खरीदे हैं आपने 1000, तो 485 इंटू 1000 4,85,000। ठीक है, ये एंट्री पहली क्लियर है। अब चलेंगे सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री क्या है हमारी, अब हमें इनको लिखा हुआ है कैंसिल करना है ना। जब कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, जो हमारे डिबेंचर अकाउंट था, जो हमने डिबेंचर इशू करने पर क्या किया था, क्रेडिट किया था, जो मैं आपको एंट्री बताई थी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, है ना, तो उसको क्रेडिट किया था। अब कैंसिल का मतलब क्या है, ऐसे डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लायबिलिटी डेबिट करके ही कैंसिल की जाती है। तो डेबिट किया हमने किसको, 8% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो एंट्री हुई 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 1000, और फेस वैल्यू कितनी है उसकी 500। यहाँ पर फेस वैल्यू आएगी, और जब भी मैंने आपको बताया है हम यूज़ करेंगे डिबेंचर अकाउंट वर्ड, तो वहाँ पर फेस वैल्यू ही आती है, चाहे वो इशू का टाइम हो, चाहे वो रिडम्पशन का टाइम हो, या फिर वो इमीडिएट कैंसिलेशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट जो हम अभी कर रहे हैं।
जब भी हम डिवेंचर की बात करेंगे वहाँ पर डिवेंचर अकाउंट के अंदर उसका नाम आएगा, यहाँ पर है 8% डिवेंचर तो नाम आ गया, साथ में फेस वैल्यू आती है हमेशा, तो फेस वैल्यू हमारी 500 रुपीज़ है, वो ली। डिवेंचर कितने लिए हमने 1000, तो 500 इंटू 1000 5 लाख रुपीज़, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद कैसे डेबिट किया हमने कि जो हमने खुद के डिवेंचर खरीदे थे, है ना, उससे डेबिट किया था, उससे कैंसिल किया है इनको। तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो क्या गया हमारे पास से, ओन डिवेंचर अकाउंट हमने अब खत्म कर दिया, ये हमारे पास से चला गया। तो टू ओन डिवेंचर अकाउंट जितनी वैल्यू थी हमारी ओन डिवेंचर की उतनी आएगी, उससे ज़्यादा हम डेबिट नहीं कर सकते। जो असेट हम खरीदते हैं उसी वैल्यू पे आती है, उससे ज़्यादा पे हम शो नहीं कर सकते। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है हमारा, तो ये फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू 5 लाख रुपीज़, टू ओन डिवेंचर अकाउंट 4,85,000 रुपीज़, जो हमने परचेज वैल्यू थी उसको दिखा दिया। अब बाकी जो डिफरेंस आया वो क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया हमारा। हमने 5 लाख की पेमेंट करनी थी और एक्चुअल में कितने पेमेंट की हमने, 4,85,000। तो 5 लाख माइनस 4,84,500 आपको बचे 15,000 रुपये, ये आपका प्रॉफिट है। तो ये जाएगा आपका टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। या आप सीधा पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टू पीएल अकाउंट, वो आपकी चॉइस है एग्जाम में, टू पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो 15,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ हो गया आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट या सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट बात जो हमने कल भी सीखी थी कि जब भी ये प्रॉफिट हमें हुआ है डिवेंचर वाला, ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होगा जब हम डिवेंचर अपने मार्केट में खरीदेंगे तो, और जब प्रॉफिट होगा तो। प्रॉफिट नहीं हुआ, सेम वैल्यू पे खरीदा तो क्या होगा, तो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, है ना। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है हमारे को डिवेंचर खरीदने से अपने, वो बार बार नहीं होता, इट इज़ नॉट अ रेगुलर और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसलिए ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी आपसे, ये है आपका कैपिटल प्रॉफिट। तो इसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है हमेशा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जैसे हमने शेयर फॉरफिट किए, अमाउंट ट्रांसफ़र किया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि शेयर हमेशा फॉरवर्ड नहीं कर, कभी कभी करते हैं। ऐसे ही डिवेंचर हम कभी कभी खरीदते हैं अपने ओपन मार्केट से और हमेशा प्रॉफिट भी नहीं होता। तो अब जो ये प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,000, सिंपल। सारा अमाउंट 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। वैसे एंट्री और क्या हो सकती है इसकी जगह, सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,000। तो एक बार फटाफट से दोबारा शॉर्ट में देख लेते हैं एंट्री। उन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हमने डिवेंचर खरीदे अपने 4,85,000, 485 इंटू 1000 टू बैंक अकाउंट, जो अमाउंट था 4,85,000। जब कैंसिल किया तो जो डिवेंचर हमने कैंसिल किए कौन से हैं, वो 8% डिवेंचर, नाम आ गया उनका, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिवेंचर थे 1000, प्राइस बनी थी 500, फेस वैल्यू जो होती है उसकी, तो 1000 इंटू 500 5 लाख रुपीज़। जो हमारे डिवेंचर खरीदे उसकी जो कॉस्ट है वही आएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से। तो टू ओन डिवेंचर अकाउंट 4,85,000। अब जो बाकी बचे 15,000 वो प्रॉफिट हुआ हमारा, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में। उसके बाद लास्ट एंट्री, ये प्रॉफिट बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है आपका। तो ट्रांसफ़र कहाँ करना है आपको, ये कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट या पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,000, जो डिफरेंस था आपका। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पास द नेसेसरी एंट्रीज अज्यूमिंग दैट देयर इज सफिशिएंट बैलेंस इन DRR। ये बात पे भी ध्यान देना है एग्जाम में। अगर ये नहीं लिखा होता, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता तो दो एंट्री जो बताई थी मैंने आपको, वो आपको यहाँ पास करनी पड़ती, ठीक है। कौन सी एंट्री से पहले, ये इस एंट्री से पहले, इस एंट्री से पहले आपको दो एंट्री जो कल बताई थी मैंने आपको, पहली कौन सी, क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, एंड सेकंड एंट्री डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमने कल सीखा था कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है 15% 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर टू बी रिडीम। तो अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा होता तो हम इसका निकालते 25%, वो आता 1,25,000 रुपये। एंट्री होती सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, वो करनी पड़ती 30 अप्रैल से पहले।
और 30 अप्रैल को एंट्री करनी पड़ती है हमारे को वेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इस फेस वैल्यू का, यानी कि इस 5 लाख का 15% यानी 75,000 वो हमें DRI में ट्रांसफ़र करना होता। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अज्यूमिंग दैट देयर आर एंट्रीज विच हैज़ बीन पास्ड या देर इज सफिशिएंट बैलेंस इन DRR, मतलब वो एंट्री पास कर दी गई है, तो वो एंट्री यहाँ पर हमने नहीं करी।